जड़ों को पानी नहीं चाहिए, जड़ों को वापसा चाहिए। क्या चाहिए? वापसा। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द वापसा। भूमि के अंदर दो मिट्टी कणों के दरमियान जो खाली जगहें होती हैं, उन खाली जगहों में जड़ों के पास अपितु इन खाली जगहों में 50% हवा और 50% बाष्प, इन दोनों का सम्मिश्रण चाहिए। इस स्थिति को वापसा कहते हैं। मुख्य जड़ को चारों ओर द्वियम जड़ें फूटती है। दूसरी जड़ों के अग्र पर सूक्ष्म जड़ें होती हैं, वही खाद्य और वापसा लेती है। मिट्टी का कण अपनी खुद की व्यवस्था रखता है। ये मिट्टी का कण है इतना बड़ा, और ये मिट्टी कण की सतह है। ये क्या है? सतह है। इस सतह पर एक दाब है, प्रेशर है, जिसको कहते हैं सतहीय दाब। इस सतह पर जो दाब होता है ना, इसका क्या काम है? जहां भी नमी है उसको खींच लेना। इसके ऊपर ये दो कंगन है। क्या है ये? कंगन। यह है मिट्टी का कण। ये पहला कंगन है, ये दूसरा कंगन है। आखिरी कंगन के ऊपर ये जीवाणु बैठे हैं जो खाना पकाते हैं। आखिरी कंगन के ऊपर वो जीवाणु बैठे जो क्या करते हैं? खाना पकाते, जड़ों को उपलब्ध करते हैं। और ये जड़ है टर्शरी रूट, माइक्रो रूट, केश मूली, जो वास्तव में वापसा और खाद्य लेती है। वो आखिरी कंगन को स्पर्श करते हुए जाती है। ये जो पहला कंगन है उसमें पानी नहीं है, उसमें बाष्प है। इसमें यह कंगन में क्या है? बाष्प है, पानी नहीं है। आखिरी कंगन में भी पानी नहीं है, बाष्प है। पानी बिल्कुल नहीं है, बाष्प है। ये मिट्टी का कण और एक कंगन के बीच में जो खाली जगह है, वहां पानी नहीं है, वहां हवा है। क्या है? हवा। और दो कंगन के बीच में जो खाली जगह है, वहां भी पानी नहीं है, वहां हवा है। पानी कहीं भी नहीं है, पानी कहीं भी नहीं। देखिए, और ये जड़ इन जीवाणु के द्वारा पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे हमने पीएचबी, बैसिलस देखा ना, खाना खाते हैं और ये आखिरी कंगन में से बाष्प उठाती है और यहां से प्राणवायु उठाती है बीच में से। पानी को स्पर्श भी नहीं करती। जब आप सिंचाई का पानी देते हो, वो ठबक है या नाली से बांध देते हो, क्या होता है? ये पानी भर जाता है और फिर पानी यहां भी भर जाता है। ये पूरा पानी से भर जाता है। यहां भी पानी भर जाता है। कंगन और सतह के बीच में जो स्पेस है, वहां खाली जगह, ये पूरा पानी भर जाता है। और यहां की हवा कहां निकल जाती है? ऊपर निकल जाती है। अब देखो, ये जो रूट जोन है, रूट जोन बोलते हैं इसको, ये जो जड़ों का सान्निध्य का एरिया है, क्षेत्र है, वहां से पानी निकल गया। अब ये जीवाणु को चाहिए प्राणवायु, वह हवा नहीं है, पानी है। जीवाणु मर गए प्राणवायु के बिना। ये जड़ों को चाहिए प्राणवायु, वह हवा नहीं है, सड़ गए। पानी नहीं है, पानी आगाध है लेकिन सड़ गए। अब जड़ें सड़ गई, ये जीवाणु मर गए,
तो खाद्य पत्तों तक नहीं पहुंच। खाद्य पौधों तक नहीं पहुंचा तो फसल पीली पड़ी। क्या पड़ी? पीली पड़ी। वो पत्तों को छेद नहीं, कल बताया ना, छेदों में से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। क्या है वो? गेट है ना, उसको क्या बोलते हैं? पर्णछेद। पर्ण माने पत्ते, पत्ते के छेद। स्टोमेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उसके ऊपर क्या है? सेल्स है। गाढ़ से ना सुरक्षा कोशिका है। तो सुरक्षा कोशिकाओं को आदेश मिलता है कि कल 100 किलो खाद्य निर्माण नहीं करना है, 70 किलो ही करना है। तो खिड़की थोड़ी कम करिए, खिड़की का आकार कम करिए, एक गेट बंद करिए। तो पर्णछेद सुबह 10:30 से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक, जब हाई इंटेंसिटी होती है उस समय पर्णछेद बंद होते हैं। तो 70 किलो ही खाद्य निर्मित होती है। तना में अगर 100 किलो खाद्य संग्रहित होता है तो हमें 50 किलो फलों की उपज मिलती है। लेकिन तना का आकार छोटा होने से जब 70 किलो ही खाद्य तना में संग्रहित होता है तो कितनी उपज मिलेगी? 50% माने कितनी? 35 किलो उपज मिलेगी, घटेगी, उपज घटेगी। अगर उपज बढ़ाना है तो पत्तों द्वारा निर्मित पूरा 100 किलो खाद्य तना में संग्रहित होना ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। अगर संपूर्ण 100 किलो खाद्य तना में संग्रहित करना है तो तना का आकार बढ़ाना पड़ेगा, गोडाउन बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा उद्दिष्ट है, वी हैव द टारगेट टू इंक्रीज द कैनोपी ऑफ द स्टेम। तना की मोटाई लिखे आप। तना की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की मोटाई बढ़ती है। तना की मोटाई बढ़ाने के लिए जड़ की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा। जड़ की मोटाई तब बढ़ती है जब जड़ की लंबाई बढ़ती है। जड़ की लंबाई तब बढ़ती है जब जड़ से पानी दूर जा जाता है। मतलब दोपहर के छाया की सीमा से 6 इंच बाहर पानी देने से, तो पानी लेने के लिए, वापस लेने के लिए जड़ कहाँ जाएगी? 6 इंच बाहर नाली में जाएगी। जब जड़ नाली में 6 इंच बाहर नाली में वापसा लेने के लिए जाएगी तो जड़ की लंबाई बढ़ेगी। जड़ की मोटाई बढ़ेगी तो तना की मोटाई बढ़ेगी। तना की मोटाई बढ़ेगी तो तना की ऊंचाई बढ़ेगी, पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, डालियों की संख्या बढ़ेगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, तो पत्तों की भी संख्या बहुत बढ़ेगी। पत्तों की संख्या बढ़ेगी तो खाद्य निर्मित बढ़ेगी, फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ेगा, खाद्य निर्मित बढ़ेगी, तो कई गुना उपज भी बढ़ेगी। फलों की संख्या बढ़ेगी तो उपज बढ़ेगी। भूमि में जो गर्मी है, उष्णता है, ऊष्मा है, उससे उस पानी का बाष्प में रूपांतर होना ही चाहिए। लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा पानी भरते हैं, भूमि की रिसाव शक्ति से ज़्यादा पानी भरते हैं, तो पानी दो कंगन के बीच में ठहर जाता है। कंस सतह के ऊपर जो अवकाश है
वहां भी संग्रहित होता है। सारे अवकाश कण के इर्द गिर्द खाली जगह पानी से पूर्ण भरने से वहां की हवा बाहर निकल जाती है, तो खाद्य पत्ते तक पहुंचता नहीं, फिर पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ते हैं। जैसे हमारी भूमि ऐसी उबड़ धाबड़ है, यानी ऊंची सखल, तो आप देखोगे यहाँ का पौधा बहुत अच्छा है माथे का, उसके नीचे का पौधा उससे कम अच्छा है, उसके नीचे का पौधा उससे कम अच्छा है, इसके नीचे का पौधा ढलान का उससे कम अच्छा है। लेकिन यहाँ जो है, कहाँ निचले हिस्से में, वहाँ के पौधे बहुत छोटे हैं और पीले हैं। क्यों? यहाँ वापसा है, यहाँ वापसा नहीं। आप मिर्च, टमाटर, बैंगन के पौधे उगाते हो सीड बेड में, पौधशाला में ना, ये वाफा होता है ना, वाफा, उसमें और पानी भर देते हो, तो क्या होता है, किनारे किनारे के पौधे बहुत अच्छे होते हैं, हरे भरे, और बीच के पौधे कैसे होते हैं, पीले पीले। सही बात है। क्यों? किनारे में वापसा है, अंदर वापसा नहीं। रोजाना फसल निरीक्षण के दरमियान हम देखते हैं ऊंचाई के पौधे बहुत बढ़िया है, हरे भरे हैं, सशक्त है, क्योंकि वहां वापसा है। लेकिन निचली जगह में जहाँ पानी ठहरता है, वहां पौधे छोटे हैं, पीले हैं, वृद्धि ठहर गई है। देखिए, किसी भी पेड़ पौधे की दोपहर को 12 बजे जो छाया पड़ती है, सूरज की छाया, उस छाया के आखिरी सीमा पर खाद्य एवं वापसा लेने वाली जड़ होती है। सीमा के अंदर नहीं, सीमा के बाहर नहीं, सीमा पर। अब बोर्ड पर देखिए, ये पेड़ है, ये दोपहर की 12 बजे छाया पड़ती है, यहां पड़ती है, सीमा पर छाया के। ये जड़ है, जड़ का मुंह सीमा पर है। कहाँ है? सीमा पर। अब पांव कहाँ है? तना के पास। मुझे बताइए, पानी मुंह में डालना चाहिए कि पांव पर डालना चाहिए? अगर दोपहर के छाया के सीमा पर वापसा लेने वाली जड़ होती है, तो पानी सीमा के अंदर नहीं देना चाहिए। सीमा के अंदर पानी देने से पानी ठहरता है, सीमा के बाहर ज्यादा दूर देना नहीं चाहिए, लेकिन सीमा पर भी नहीं देना चाहिए।
जब हम छाया के सीमा पर पानी देते हैं तो पानी जड़ के मुंह में डालते हैं। जड़ ने कितना पानी पीना चाहिए यह निर्णय लेने का अधिकार जड़ का है, आपका नहीं। क्योंकि जड़ जब निर्णय लेती है तो उसको जितना वापसा चाहिए उतना ही लेती है, लेकिन उसके मुंह में पानी डालने से निर्णय जड़ों ने नहीं लिया, हमने लिया, तो वहाँ वापसा निर्माण नहीं होता, क्योंकि जड़ को जितना चाहिए उससे हमने ज़्यादा पानी दिया होता है।